जय माँ गायत्री। हमारी भारतीय संस्कृति में शिखा रखने व इसका वंदन करने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। भारतीय संस्कृति में शिखा को इतना सम्मान दिया गया है कि गुलामी के समय जब लोगों का धर्म परिवर्तन करने के लिए शिखा को काटा जाने लगा तो लोगों ने शिखा के स्थान पर अपना सिर कटाना उपयुक्त समझा। प्रज्ञा गीत में इस संदर्भ में ही ये बोल हैं, चोटी नहीं कटाई जिनने हंस हंस शीश कटाया। आखिर हमारी संस्कृति में शिखा को इतना महत्व क्यों दिया गया है? इस संदर्भ में पाश्चात्य दार्शनिकों ने भी कुछ तथ्य खोजे हैं। पाश्चात्य विचारक एवं वेद भाष्यकार मैक्स मूलर ने शिखा द्वारा शरीर को व्याप्त होने वाली शक्ति पर विचार करते हुए उपसंहार में यह लिखा है कि शिखा के द्वारा मानवीय मस्तिष्क अतीव सुगमता से शक्ति के प्रवाह को धारण कर सकती हैं। इस तथ्य की पुष्टि में स्वामी दयानंद ने अपनी पुस्तक धर्म विज्ञान में सुप्रसिद्ध विज्ञानवेत्ता विक्टर ई क्रोमर द्वारा लिखित पुस्तक में से निम्न उदाहरण दिया है कि शिखा द्वारा ज्ञान वृद्धि और कई अंगों का संचालन होता है। जब से मैंने इस विज्ञान की खोज की है तब से मैं खुद चोटी रखता हूँ। गार्ड मैगजीन नंबर 258 पृष्ठ 122 में डॉक्टर हावेमन के अनुसार मैंने कई वर्ष भारत में रहकर भारतीय संस्कृति का अध्ययन किया है। यहाँ के निवासी बहुत काल से सिर पर चोटी रखते आए हैं, जिसका जिक्र वेदों में भी पाया जाता है। दक्षिण भारत में तो आधे सिर पर गोखरू के समान चोटी रखते हैं। उनकी बुद्धि की विलक्षणता देखकर मैं अत्यंत प्रभावित हुआ हूँ। अवश्य ही बौद्धिक विकास में चोटी बड़ी सहायता देती है। सिर पर चोटी या बाल रखना बड़ा लाभदायक है। मेरा तो हिंदू धर्म में अगाध विश्वास है। मैं खुद भी शिखा रखने का कायल हो गया हूँ। कुछ भारतीय विचारकों के मतानुसार संपूर्ण मानव शरीर में व्याप्त एक नाड़ी है जिसे सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। यह मस्तिष्क में जाकर समाप्त होती है। इसके उत्कृष्ट रंध्र भाग शिखा स्थल के ठीक नीचे खुलते हैं। यही स्थान ब्रह्मरंध्र है और यही बुद्धि का तत्व केंद्र है। ऐसा कहा जाता है कि साधारण दशा में जब हमारे शरीर के रोम छिद्रों से निकलने वाले पसीने द्वारा शारीरिक ऊष्मा को बाहर फेंका जाता है, तब सुषुम्ना केंद्र के बालों द्वारा भी हमारे तेज का निःसरण होता है। उसी को रोकने के लिए शिखा में ग्रंथि का विधान है, जिससे वह तेज शरीर में ही रुककर मन, शरीर व मस्तिष्क को अधिक उन्नत कर सके। इस विचार का समर्थन भी कतिपय पाश्चात्य दार्शनिकों ने किया है। जैसे सुप्रसिद्ध डॉक्टर आई क्लार्क ने लिखा है कि जब मैं चीन भ्रमण करने गया तब मैंने वहां पाया कि चीनी लोग भी हिंदुस्तानियों की तरह आधे सिर पर ज़्यादा बाल रखते हैं। जब से इस विज्ञान की खोज की है तब से मुझे यह विश्वास हो गया है कि चोटी रखना हिंदुओं का धर्म ही नहीं बल्कि सुषुम्ना के केंद्रों की रक्षा के लिए ऋषि मुनियों की खोज का विलक्षण चमत्कार है। इसी प्रकार अलार्म मैगजीन के ने सन 1921 के वार्षिकांक में श्री मिस्टर आर्ल थामन साहेब ने यह लिखा है कि सुषुम्ना की रक्षा हिंदू लोग चोटी रखकर करते हैं, जबकि अन्य देशों में लोग सिर पर लंबे बाल रखकर या हेट लगाकर इसकी रक्षा का प्रयत्न करते हैं। इन सब में चोटी रखना सबसे मुफीद है, किसी भी प्रकार से हो, लेकिन सुषुम्ना की रक्षा करना ही सबसे जरूरी है। वास्तव में शिखा हमारी ज्ञान शक्ति को चैतन्य रखते हुए उसे सर्वदा अभिवृद्धि की ओर अग्रसर रखती है। यह तथ्य विज्ञानुकूल है, प्रमाणित है कि काली वस्तु सूर्य की किरणों में से अधिक ताप तथा शक्ति का आकर्षण करती हैं। यह हमारी बुद्धि को शास्त्रों ने सूर्य का अंश माना है। इसलिए हम प्रतिदिन गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् से अपनी बुद्धि एवं मेधा को जागृत करने के लिए भगवान सूर्य की उपासना करते हैं। पाश्चात्य विज्ञान वेदों ने भी इस जीवनी शक्ति के मूल कारण के रूप में स्वीकार किया है। उस सूर्यांश भूता बुद्धि तथा प्राण शक्ति को जागृत करने के लिए ऋषियों ने बुद्धि केंद्र मस्तिष्क पर गोखरू के बराबर बालों का एक गुच्छा रखने का विधान किया है। बालों का यह गुच्छा, जिसे हम शिखा कहते हैं, काले रंग
का होने के कारण सूर्य से मेधा प्रकाशिनी शक्ति का विशेष आकर्षण करके ऊर्ध्वाभिमुखी बुद्धि को और भी उन्नत करने में सहायक होती है। इसमें कोई संदेह नहीं है। शास्त्र विधि के अनुसार जब मनुष्य परम पूज्य परमात्मा का ध्यान करता है या वेदादि स्वाध्याय जप तप आदि करता है, तब इसके अनुष्ठान से उत्पन्न अमृत तत्व वायु एक वेग से सहस्त्रदल कर्णिका रूपी शिखा स्थान में प्रविष्ट हो जाता है। यह अमृत तत्व यही नहीं रुकता, अपितु अपने केंद्र स्वरूप भगवान सूर्य में लीन होने के लिए सिर से भी बाहर निकलने का प्रयत्न करता है। शिखा ग्रंथि से टकराकर वह विद्युत प्रवाह स्वरूप अमृत तत्व वापस लौटकर सहस्त्रदल कर्णिका में ही रह जाता है। कदाचित शिखा खुली हो या न हो, तो वह अमृत उस द्वार से निकलकर अल्प वेग वाला होने के कारण सूर्य से तो मिल नहीं पाता, अपितु अंतरिक्ष में विलीन हो जाता है। इसलिए धर्मशास्त्रों ने स्नान, संध्या, जप, होम, स्वाध्याय, दान आदि कर्मों के समय शिखा में ग्रंथि लगाकर ही इन कार्यों के करने का विधान किया है। शिखा बांधकर पूर्वोक्त कार्यों का अनुष्ठान करते हुए हम प्रायः ऐसी दशा में आ जाते हैं कि हमारे शरीर में विद्यमान शक्ति जो रोमों से बाहर निकलते हुए क्रमशः क्षीण होती जाती है, वह क्षीण न हो, हम प्रकृति के मंडल से अन्य शक्तियों का आकर्षण सुगमतापूर्वक कर सकें। वास्तव में आज की युवा पीढ़ी के लोग शिखा रखने व इसके महत्व से अपरिचित हैं, इसलिए वे इसे रखना महत्वपूर्ण नहीं समझते, बल्कि शिखा रखने को मजाक की तरह लेते हैं। लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति में अखिल विश्व गायत्री परिवार में यज्ञोपवीत संस्कार के समय शिखा की विधिवत पूजा की जाती है और मुंडन के समय भी इसे धारण करने की परंपरा है। आज इसे वैज्ञानिक महत्व को स्वीकारते हुए इस महत्वपूर्ण परंपरा को अंगीकार करने की जरूरत सभी को है।